सृष्टि के आरंभिक दिनों में जब संसार नया नया बना था, तब हर जीव अपने लिए एक मार्ग तलाश रहा था। मनुष्य ने एक बुद्धिमान पुरुष को अपना अधिपति चुना, सिंह जंगल का राजा बना और मछलियों ने एक विशाल मत्स्य को अपना नेतृत्व सौंप दिया। यह देखकर पक्षियों के मन में भी एक आकांक्षा जागी। उन्हें भी अपना एक राजा चाहिए था जो उनके हितों की रक्षा करे, न्याय करे और उन्हें संगठित करे। चारों दिशाओं से पक्षी एकत्र हुए। हंस, तोता, मोर, कोयल, चील सबने मिलकर विमर्श किया कि कौन इस सम्मान के योग्य है। विचार विमर्श के बाद उल्लू को राजा बनने का प्रस्ताव रखा गया। वह बुद्धिमान था, रात के अंधेरे में भी देख सकता था और उसकी स्थिर दृष्टि किसी भी विपत्ति को भांप सकती थी। सभी पक्षियों ने सहमति जताई और उल्लू का राज अभिषेक करने की तैयारी होने लगी। जैसे ही उल्लू के राजा बनने की अंतिम घोषणा होने को थी, तभी कौवे की कर्कश काव काव ने वातावरण में हलचल मचा दी। वह हवा में ऊंचा उड़ता हुआ बोला, रुकिए, क्या आपने इसे सही से देखा है? इसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही है। इसका स्वभाव ही आक्रामक है। ऐसा राजा हमें शांति नहीं, भय देगा। पक्षी स्तब्ध रह गए। उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कौवे की ओर घूरा और अपमान सहन न कर सका। वह क्रोध से कांप उठा और झपट्टा मारते हुए चिल्लाया, तूने मेरी निंदा करने की हिम्मत कैसे की? वह कौवे को मारने के लिए पंख फैलाकर दौड़ा। कौवा फुर्ती से इधर उधर उड़ने लगा और पक्षी भी आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग हंस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो, जो अपने क्रोध को वश में नहीं कर सकता, वह दूसरों का राजा कैसे बनेगा? एक सच्चा राजा धैर्यवान और न्यायप्रिय होता है। पक्षियों की अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उल्लू को राजा बनाने का विचार त्याग दिया और सर्वसम्मति से हंस को अपना राजा घोषित कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद उल्लू और कौवा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। आज भी जब रात होती है और उल्लू जागता है तो कौवे की काव काव को याद कर क्रोध से भर उठता है और सुबह होते ही कौवा उसे व्यंग्यात्मक स्वर में काव काव कर उठते हैं, मानो उसकी हार का उपहास कर रहे हो।